कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द क्रेजी लर्नर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे था। आशा करता हूं कि आपका यह दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों, यूजुअली मेरे इस चैनल पे हमेशा इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, लेकिन आज का यह वीडियो इंग्लिश से थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि कल रात को मेरे दोस्त ने कॉल किया और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या आप इसको कोई शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, या फिर आप कोई मुझे ऐसा टेक्निक बताइए जिसके थ्रू आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। मुझसे याद नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको फोन पे बताया, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि चलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही यूजफुल हो, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको आपके एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं रीजनिंग सेक्शन में। अल्फाबेट यानी कि ABCD से आपके हर एक एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चंस अल्फाबेट से होते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट्स। ये सारे से क्वेश्चंस 2 या 3 करके आते हैं, जो कि पूरे 7 से 8 नंबर्स के होते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है ये। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ABCD आती है, अरे क्या बुलवा रहा है यार, ओके सॉरी, आपको तो ABCD आती ही होगी, लेकिन मैं पूछूं कि आप ये बता सकते हैं कि W कितने नंबर पे आता है, X कितने नंबर पे आता है, E कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो शायद आपको कोई थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आज इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और टॉपिक के स्टार्ट करने पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। मैं अगर आपको बोलूं क्या कि इस वर्ड में जितने भी लेटर्स है उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग इसको लिखिए, तो क्या आप बता सकते हैं कैसे लिखा जाएगा? जैसे क्या कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है और C 3 नंबर पे आता है। तो ऐसे ही मैं बोलूं कि R कितने नंबर पे आएगा, यहाँ पे A कितने नंबर पे आएगा, I कितने नंबर पे आएगा, L कितने नंबर पे आएगा, W कितने नंबर पे आएगा, A कितने नंबर पे आएगा, Y कितने नंबर पे आएगा। क्या आप 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि ये कितने कितने नंबर पे आएंगे? अगर बता सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता सकते तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जितना तेजी से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उससे कम समय में आप भी इसको प्रैक्टिस के आधार पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। R 18 नंबर पे आता है, A 1 नंबर, I 9, L 12 और W 23, A 1 एंड Y 25। आप देख सकते हैं ABCD के बारे में। तो चलिए बताता हूं ये कैसे हुआ और मुझे इतना जल्दी कैसे याद हो गया, ये मैं कैसे इतना जल्दी सॉल्व कर दिया। तो आइए स्टार्ट करें। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि अल्फाबेट को लिख दिया ऑलरेडी। ABCD को मैंने लिख दिया यहाँ पे बोर्ड पे। चलिए समझते हैं इसको कैसे। अल्फाबेट यानी A to Z, A से Z तक टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। चलिए इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक A से लेकर के M तक और दूसरा N से लेकर के Z तक। दोस्तों, यह टोटल 26 होता है। तो अगर 2 भागों में इसको बांटेंगे तो एक तरफ 13 हो जाएगा और दूसरी तरफ 13 हो जाएगा। अब मैंने लिख दिया ABCDEFGHIJKL और बीच में मैंने लिखा है MNOPQRSTUVWXY एंड Z। ओके, तो यहाँ पे इन ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में ये बिचवनिया होता है। जैसे कि हम लोग देहात में देखा जाता है ना कि जब शादियां कराई जाती हैं तो उन दोनों पक्षों के बीच में एक बिचवनिया होता है, जिसको हम लोग अगुआ बोलते हैं। शादी में कोई भी गड़बड़ होती है तो पकड़ के उसी को पहले कूटते हैं लोग। तो वैसे ही यहाँ पे भी दोनों के बीच में M और M आता है। तो चलिए इसको और टिक्स वाई कैसे याद करेंगे लोग। दोस्तों, आप कहीं पे जाते हैं, ठीक है, तो आपके मान लो कि आप घर पे गए, वहां पे छोटे से बच्चे घूम रहे हैं, ठीक है। अब बोलते हैं ना ABCD आवेला, यानी कि ABCD आता है तुमको,
1 2 3 आता है, यानी कि हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं लोग क्या कि स्टार्टिंग होता है एबीसीडी का ए बी सी और डी, यानी कि ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि यह 1 2 3 और 4 नंबर पे आता है, यानी कि ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे सी और 4 नंबर पे डी आता है। ये हम लोग को याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा हम लोग याद रहेगा और याद रहता ही है, यूजुअली सबको याद होता है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। A1 बी 2 नंबर पे बी आ गया, 3 नंबर पे सी आ गया और 4 नंबर पे हो गया डी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि एक्स वाई जेड लास्ट के 3 एक्स वाई एंड जेड, लास्ट के 3 लेटर्स ऐसे हैं जो हमेशा याद रहते हैं। तो एक्स वाई जेड ये टोटल 26 होते हैं, तो ये हो गया 24 25 एंड 26 नंबर पे, यानी कि हमेशा अपने माइंड में ये ए बी सी और डी यानी कि इधर के 4 और लास्ट का 3 एक्स वाई एंड जेड यानी 24 25 एंड 26 हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बच गया, सो इसको हम लोग ट्रिक पे लाते हैं लोग, कैसे तो मैं बताने वाला हूँ। चलिए इसको हम लोग याद, इसको मिटा देते हैं। ये हम लोग याद हो गया ए बी सी एंड डी, यानी कि 1 2 3 एंड 4, वैसे ही 4 3 2 और 1। चलिए ई, इसको कैसे याद करेंगे, कितने नंबर पे आता है, तो देखिए ई फॉर होता है इवनिंग, ई फॉर होता है इवनिंग, EVENING, और इवनिंग कितने बजे होता है, तो शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। इवनिंग 5 बजे से स्टार्ट होता है, तो हम इसको ई को हम लोग 5 नंबर पे रख सकते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आता है एफ, एफ को हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं। एफ का मतलब होता है एफ फॉर होता है फिक्स, और फिक्स से हम लोग लिख सकते हैं लोग 6, फिक्स से 6 यानी कि 6 मिस होता है 6, तो एफ को हम फिक्स, और फिक्स से 6 होता है और 6 मिस होता है 6, इसको 6 लिख सकते हैं। आता है जी, जी को अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस जी को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें अगर मैं इसको मिटा दूं तो कौन सा डिजिट बन रहा है, 7 बन रहा है ना, तो हम लोग जी को इसकी वजह से हम लोग 7 लिख सकते हैं लोग, 7 नंबर पे आता है। चलिए एच आ गया, अगर हम एच को ऊपर से ऐसे कवर कर दे और नीचे से इसको ऐसे कवर कर दे, तो ये जो बनता है ये कुछ ऐसा बनता है। और नहीं तो अगर ये ऐसा समझ नहीं आ रहा आपको, तो मैं इसको डिजिटली लिख देता हूँ। देखिए इसको हम लोग डिजिटली कैसे लिखा जाता है, ऐसे 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 और ऐसे। अब मैं क्या करूँ कि इसमें ऐसे जोड़ दूं और इसको ऐसे जोड़ दूं, तो यह एक 8 की तरह बना कि नहीं, 8 की तरह, तो यह 8 नंबर पे आता है। इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ, ये 8 नंबर पे आ गया। चलिए बचा आई, आई को देखिए कैसे समझते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं लोग। जैसे कि सपोज कीजिए आपके घर में बहुत सारे बड़े लोग होंगे, आपको हमेशा डांटते रहते हैं, आपको हमेशा समझाते रहते हैं, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, ये आदमी उब जाता है, ठीक है। जैसे कि मुझे बोलो, एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है, तो मैं बोलूँगा नो थैंक्स आई नो, यानी कि आप मुझे मत बताओ, मैं मुझे ऑलरेडी पता है, यानी कि आई नो यानी मुझे पता है, आई नो, नो मीन्स नो, यानी कि आई और नो यानी नो, आई हो गया 9 नंबर पे, ठीक है। चलिए जे, और यहाँ पे के, देखिए यहाँ पे जे और के, जे और के, जे फॉर होता है जम्मू एंड के फॉर होता है कश्मीर। हमारे देश का 2 ही ऐसे ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो जहाँ पे हमेशा गोलीबारी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब गोलियां चलती है तो 10-11 लाशें, चलिए जब फायरिंग होती है तो 10-11 गोलियां तो हमेशा चली जाती है, मतलब कि इसको ट्रिक में ऐसे याद रखना है कि जब फायरिंग होती है तो 10-11 गोलियां तो चल ही जाती है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर 10 और 11 यानी 10 एंड 11, ठीक है। जब फायरिंग होती है तो 10-11 गोलियां तो चल ही जाती है, तो 10 और 11 यहाँ तक हो गया। यानी कि ई फॉर इवनिंग, एफ फॉर फिक्स, फिक्स मीन्स 6 और 6 मीन्स 6 होता है। जी को देखने के लिए इसको ध्यान से देखें तो 7 आएगा। एच को अगर डिजिटलाइज ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को ऐसे देखने को मिल जाएगा, और ये होता है 8। 9 आई, और आई नो होता है ना, 9, आई का मतलब 9, यानी कि यहाँ पे आई हो गया। जे प्लस जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि 10-11 गोलियां चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। एल, दोस्तों एल से इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वर्ड निकल कर आता है, जो कि है एल फॉर लव, एल फॉर लव। अब इसको देखिए ट्रिक, जिसको लव हो जाता है, लव मीन्स प्यार, जिसको प्यार हो जाता है, जिसका उसका
12 बज जाता है, जिसको प्यार हो गया, मान लीजिए उसका 12 बज गया, जैसे कि अभी मेरा बजा हुआ है। अगर एनीवे चलिए बढ़ते हैं लोग। लव मीन्स प्यार, और जिसको लव हो गया उसका 12 बज जाता है, इसलिए उसको 12 नंबर पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग को बीच वाले पे। बीच वाले सेक्शन क्या है? बीच वाले सेक्शन एम एंड एन। तो 12 के बाद आता है 13, तो एम को हम रखेंगे 13, तो इसके बाद वाला क्या होगा? 14 हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, और बीच वाले सेक्शन 12 13, क्यों? क्योंकि 26 हो गया, 26 का आधा करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो एम और एन दोनों आसपास रहते हैं, तो इसको 13 और ये हुए 14। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 एंड 14 एम एन हो गया। अब ओ और पी, इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। कैसे? देखिए, सपोज ये क्या कि आप शाम को खेलने के लिए गए हैं और खेलते खेलते आपको आने में घर लेट हो गई। ठीक है, जैसे ही आप आए घर पे, तब तक आपकी मम्मी डंडा, इतना मोटा सा डंडा लेकर बैठी हुई है। ठीक है, और जैसे ही आते ही गिराना स्टार्ट कर दी, कस के धो दी आपको। ठीक है, तो जब आप धोआ जाएंगे अच्छी तरह से, तो बचने के लिए बोलेंगे ना ओ पापा, मतलब पापा को चिल्लाएंगे ओ पापा। इसका मतलब क्या कि ओ पापा। अब ये ओ पापा कब निकलता है? जब कुछ डंडे गिर जाते हैं, यानी कि 15-16 डंडे हम लोग को लग जाता है। जब डंडे 15-16 डंडे लग गए, ठीक है, तब हम लोग को मुंह से निकलता है ओ पापा, है ना। तो यहाँ पे 15 और 16 याद रखना है कि ओ पापा, ओ फॉर ओ और पी फॉर पापा, पापा। 15-16 डंडे लगने के बाद ओ पापा निकल रहा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 15-16 को ओ और पापा रखेंगे, बोलेंगे ओ पापा, ओ पापा, यानी कि 15-16। बस इसको ट्रिक पे ऐसे बैठा लेना है जैसे कि हम लोग भूल ना पाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, तो बिहारी ज्यादा जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, तो उसको जुगाड़ लगा करके हम लोग इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ओ पापा तक, यानी कि 15-16 तक। आगे बढ़ते हैं क्यू के बारे में। चलिए देखिए, क्यू फॉर होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, तो आपके सामने एक खतरा बन जाता है, यानी खतरा नजर आने लगता है ना, यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मींस खतरा, और खतरा से बना 17, खतरा से बना 17, यानी क्वेश्चन और इससे खतरा, और खतरा से बना 17। तो यहाँ पे हम लोग 17 लिख देंगे लोग। ठीक है, चलिए आर को ध्यान से अगर देखिएगा आप, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए, यहाँ से कुछ दिखाई देता है दोस्तों? यहाँ से ये 1 हो गया और यहाँ से ये 8 हो गया, यानी कि आर में ही 18 छुपा हुआ है। ठीक है, ये 1 और इसको मिला देंगे ना तो 18, यानी कि यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ 8 बन गया और ये 1 है, यानी कि 1 और 8 18 होता है। समझ में आया? तो हम लोग इसको ऐसे ही मिलाएंगे। चलिए, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आर के बाद आता है एस, और एस के बाद आता है टी, एस टी। चलिए इसको समझते हैं कैसे। एस एंड टी, एस पर होता है स्टूडेंट और टी पर होता है टीचर। मान लीजिए टीचर ने क्वेश्चन लिखवाया, ठीक है, और दिया कि यह आपका होमवर्क है, आप कल इसको आकर सुना दीजिएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास आता है और उसको सुनाता है, लेकिन थोड़ा सा जो टीचर लिखवाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये डिफिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो टीचर बोला कि नहीं कुछ अलग है, तो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं थोड़ा सा 19-20 है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। मतलब क्या कि आपके डेफिनेशन में और मेरे डेफिनेशन में बस 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोग उसको 19-20 लिख सकते हैं ना। तो एस फॉर 19 हो गया स्टूडेंट का, और टीचर का 20 हो गया, यानी कि टी एस 19 और टी फॉर टीचर यानी कि 20 हो गया, यानी कि 19-20 हो गया। समझ में? एस टी स्टूडेंट एंड टीचर, और जब भी याद आएगा एस टी 19 और 20 याद रखिएगा आप। चलिए यू भी आपको पता है यू भी किसको बोला जाता है? युवराज सिंह को, क्रिकेटर युवराज सिंह को, है ना। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है यू भी। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 21.5, यानी कि 21.5 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे लोग, तो 21.5 किसके बीच, किस दो नंबर के बीच में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए 21 और 22 के बीच में आ रहा है कि नहीं? 21.5, यानी कि 21 से इधर और 22 के इधर, यानी कि 21.5 हम लोग
21 और 22 के बीच में आता है ना। यूवी से युवराज सिंह, और युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 21.5 साल की उम्र में, और 21.5 बीच में किस किस के आता है, तो 21 और 22 के बीच में आता है, इसलिए मैंने 21 और 22 लिख दिया। ठीक है, चलिए डब्ल्यू को याद रखिएगा, डब्ल्यू 23 होता ही है, डब्ल्यू 23 होता है। तो यहाँ पे देखिए यू भी 21 22 और बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है ना, तो 22 के बाद 23 आता है, तो इसको याद रखिएगा आप 23। ठीक है, तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ABCD 1 2 3 4। ठीक है, 5 को होता है इवनिंग, 5 ई फॉर होता है इवनिंग, और इवनिंग 5 बजे होता है ना, इसलिए मैंने 5 रख दिया। F फॉर फिक्स होता है, फिक्स मीन 6, फिक्स से रिलेटेड 6 है, इसलिए 6 हो गया। जी में 7 ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7। एच को अगर डिजिटली अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 8 तरह की तरह बन जाता है। ठीक है, 9 यानी कि आई नो के नो डब्ल्यू, आई नो यानी कि आई नो, आई से होगा 9। और इसको एक तरह से और भी एक ट्रिक है, आई को हम लोग छोटे वाले आई को ऐसे लिखता रहो ना, तो ये कैसा दिखाई देता है, 9 होता है, जैसा इंडिया लिखता रहो ना, तो देखिए तो INDI है, ये कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये 9 से दिखाई दे रहा है, 9 जैसा ना, तो हम लोग इसको 9 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 9। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर जब भी फायरिंग स्टार्ट होती है तो 10-11 गोलियां चली जाती है, यानी कि 10-11 याद रखना है। अल्फा होता है लव जिसको हो गया उसका 12 बज गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो गया। ओके, ओपी मतलब क्या कि ओ पापा, और जब ओ पापा कब याद आता है तो 15-16 डंडे लगने के बाद ही याद आता है, तो 15-16 लिख दिए। ठीक है, क्यू मींस क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जैसे ही दिखाई देता है तो हमको खतरा सा महसूस होता है, और खतरा से 17 हो गया। ठीक है, आर को हम लोग ऐसे ही ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर मैं मिला दिए, इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे 8 बन गया, और ऑलरेडी 1 था तो बने 18 हो गया। एस एंड टी, एस फॉर स्टूडेंट एंड टी फॉर टीचर। ठीक है, और स्टूडेंट और टीचर की डेफिनेशन में बस 19-20 का फर्क है, इसलिए हम लोग 19 और 20 लिख सकते हैं। ठीक है, यूवी और युवराज सिंह का नाम है। युवराज सिंह ने 21.5 साल में क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था, तो 21.5 किसके बीच में आएगा, तो 21 और 22 के बीच में आएगा, इसलिए मैंने 21 और 22 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू को हमेशा याद रखना है, 23 बी के बाद आता है डब्ल्यू, तो ये 22 हो गया, तो ये 23 हो जाएगा ऑलरेडी। चलिए, और मैंने बताया था लास्ट वाला 3 याद रखना है, XYZ यानी कि 24 25 एंड 26। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओके, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों मैंने जैसे ट्रिक्स बताया उसको 3-4 बार लिखना है अपने कॉपी पे। आप सोचिएगा कि सिर्फ वीडियो देख करके आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ये कभी नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहां जहां दिक्कत हो रही है वीडियो को फिर से देखिए और उसको कोशिश कीजिए समझने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन आपको कौन सा ट्रिक्स समझ में आता है उसको आपको देखना है। तो आप ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सीखना है ना। चलिए देखते हैं लोग, मैंने जो ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं लोग कि कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए एस और एस, जैसे ही आपको याद होता है एस टी यानी स्टूडेंट और टीचर वाली बात आएगी, और 19-20 का फर्क आया होता है, पहले एस आता है तो ये 19 हो गया। ठीक है, क्यू मीन्स क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मीन्स खतरा से याद आया होता है, खतरा से होता है 17, तो ये मैंने क्यू के लिए 17 लिख दिया। टी एस एंड टी मैंने बताया था, एस टी 19-20 यानी 20 हो गया ये। डब्ल्यू मैंने बताया था कि भी के बाद आता है, भी का 22 होता है और ये हो जाएगा 23। डी फॉर ABCD 4 नंबर पे आता है तो 4 हो गया। चलिए एम ये बीच वाला है, बीच वाला याद रखिए 13 और 14 तो एम पहले आता है ना, तो ये 13 हो गया। चलिए पी ओ पापा यानी 15-16 यानी कि वो पहले आता है तो 15 हो गई, हो गया 16। एन मैंने बताया था एम और एम 13-14 तो 13-14 हो गया। ठीक है, ओ पापा ओ 15-16 डंडा। ठीक है, याद है। और आर को देखेंगे लोग तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई देगा, तो इसको 1 और 18 हो गया 18। चलिए ई फॉर इवनिंग होता है, इवनिंग 5 बजे होता है ना शाम को, तो 5 बजे हो गया। देखिए जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर बताया था ना, और जब भी जम्मू कश्मीर में फायरिंग होती है तो 10 से 11 गोलियां चली जाती है, तो पहले जे आता है उसके बाद के आता है, तो यानी कि 10 हो गया। वैसे एच को हम लोग डिजिटली ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और इसको बोलेंगे लोग हम लोग 8। चलिए आई फॉर होता है आई नो मतलब कि 9, और इसको आई को अगर हम लोग छोटे में ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसा होता है। चलिए के जम्मू एंड कश्मीर, देखिए यहाँ पे दिखाई दिया 10 से 11 वाई याद रखिएगा, एक्स वाई एंड जेड यानी कि जेड आता है 26 नंबर पे, तो उसके पहले वाई आता है ना, तो ये हो गया 25 नंबर पे। चलिए
तो आप सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि यह कितने नंबर पे आता है। चलिए इसको कुछ मैं वर्ड्स लिख दे रहा हूँ और उसको समझते हैं कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर, दोस्तों मैंने बोर्ड पे टोटल 10 वर्ड्स लिखे हैं, बड़े से छोटे मिलाकर के 10 वर्ड्स लिखे हैं। इन 10 वर्ड्स को हम लोग कैसे इसके नंबर प्लेस के आधार पे यानी प्लेस वैल्यू के आधार पे सिर्फ 1 मिनट में बनाकर दिखाएंगे लोग, ठीक है। बस आप इस ट्रिक को, ठीक है। तो आइए बनाते हैं लोग। मुझे आपको बताने में भले ही लेट हो जाए, 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाए, लेकिन मैं अगर सिर्फ मुझे बनाना हो कैमरा बिहाइंड द कैमरा बनाना हो तो मैं 1 मिनट बना सकता हूँ उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है यहाँ पे काजल, ठीक है। और एक लड़की नाम है, चलिए देखिए ओके कि जम्मू एंड कश्मीर यानी कि 10 से 11 यानी कि ये हो गया 11 हो गया, ठीक है। ए फॉर 1 हो गया। जे मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर यानी कि 10 से 11 तो ये जे एंड के यानी कि यह 11 हो गया तो ये हो जाएगा जे यानी कि 10 हो जाएगा। ए 1 हो गया। एल फॉर लव होता है, लव मीन्स 12 होता है, मैंने बताया था। डी फॉर 4 होता है। यू एंड वी यूवी मैंने बताया था ना, युवराज सिंह वाला 21-22 वाला, तो ये 21 हो गया। आर फॉर 18 मैंने बताया था 18 हो गया। ये आई हो गया, आई नो ये ना हो गया। ये 11 ये एन है, ये 13 और 14 में बताया था। जी ये 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये 7 हो गया। वैसे ही सी एच आई सी 3 होता है और एच 8 होता है और आई 9 होता है। ये एल लव हो गया। डी फॉर 4 हो गया। आर फॉर 18 हो गया। ई फॉर 5 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया। ये 14 हो गया। ऐसे ही ई फॉर हो गया 5। और देखिए यहाँ पे यू भी मैंने बताया था ना, यू भी 21-22 वाला, 21-22 वाला हो गया। ये 22 हो गया। ये फिर 5 हो गया। ये 18 हो गया। और ये वाई याद रखिएगा ये 25 होता है। वाई जेड यानी 25 एंड 6 है 26। यहाँ पे देखिए जी मैंने बताया था 7 होता है, तो ये 7 हो गया। ओ पापा 15-16 और डी फॉर 4 होता है। वैसे ही इसको देखिए डब्ल्यू में बताया था ना 23 होता है। 23 WXYZ ये हो गया 23। वैसे ही ये ओ पापा ये 15-16 ये 18 हो गया। आर का एल फॉर 12 हो जाएगा। लव मीन्स 12। और यहाँ पे देखिए डी फॉर 4 होता है, डी फॉर 4। आर 18 और आई हो गया 9 हो गया। यहाँ पे जी 7 हो गया। एच 8 हो गया। और टी मैंने बताया था स्टूडेंट और टीचर यानी कि 19-20 एस पहले आता है, 20 बाद में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यू मीन्स क्वेश्चन मीन्स प्रश्न मीन्स खतरा से होता है 17। वैसे देखिए यू भी मैंने था, यू भी यानी कि 21-22। वैसे ई 5 और एन फॉर 14 होता है ना, वैसे एन फॉर 14 हो गया। इवनिंग 5 यहाँ पे देखिए भी यू भी मैंने बताया था अभी, यू भी हो गया 22। यहाँ पे 5 हो गया। ई का एक ही एन यानी 14 हो गया। आई नो 9 हो गया। ये हो गया 14 फिर से। और ये जी मीन 7 होता है, पता है आपको। एस फॉर मैंने बताया था ना एस टी यानी कि 19 और भी मेरा था यू भी यानी कि 21-22 21 हो गया। इसका पी ओ पापा ओ मीन्स 15 और पी पापा मतलब होता है 16 ओ पापा। ई फॉर इवनिंग यानी कि 5 और आर फॉर 18। ये देखिए बन गया। इतनी आसानी से हम लोग बना सकते हैं, रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए तो, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़िए तो, या फिर ये अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़िए तो, ये सारे के सारे आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक बुक उठाना है, कोई भी बुक उठाना है और उस बुक में इंग्लिश वाले वर्ड्स को खोल लेने हैं और अपनी कॉपी में गिन के 10 वर्ड्स लिख लीजिए। कोई भी डिफिकल्ट हो, शॉर्ट हो यानी कि आसान हो या फिर डिफिकल्ट हो, कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। लिख लीजिए और आप देखिए कितने मिनट में आप उस 10 वर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 मिनट के अंदर में 10 वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए आपको इसका महारत हासिल हो चुका है, ठीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से इसको बनाकर दिखाइएगा और किसी को भी आसानी से समझा सकते हैं अपने ट्रिक। अगर हो सके तो आप अपने ट्रिक भी यूज कीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से। चलिए तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, नॉलेज को बांटना चाहिए, बांटने से बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसको जाने तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हुआ। देख सकते हैं आप, रात को वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, पसीने भी बहुत सारे आ रहे हैं, मेहनत तो लगता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो से कितना सीख पाए और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड